कि मैं आज जो है उत्तल और अवतल लेंसों की भिन्न भिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की व्याख्या करके दिखाऊंगा। तो हम उससे पहले सारणी बना लेते हैं ताकि हमारा आसान हो। तो सारणी में सबसे पहले हम लिखते हैं लेंस। हमने इसको क्यों लिख लिया है, क्योंकि लेंस क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। इसलिए सबसे पहले हमने लिख लिया है, पहले नंबर कॉलम में हमने लिख लिया है लेंस। दूसरे नंबर में हम लिखते हैं वस्तु की स्थितियां, क्योंकि यह वस्तु कहाँ पर हम रखते हैं उसकी हम दिखा देते हैं। तो वस्तु की स्थितियां तीसरा और हमारा लास्ट कॉलम बनेगा जो कि प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थिति कामा आकार, करके आकार किसका प्रकृति, मतलब किस प्रकृति का ये है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिख दिया उत्तल। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस बना लेते हैं। हमने उत्तल लेंस बनाया है। यहाँ पर उत्तल लेंस बनाते ही यहाँ पर क्या खींचते हैं, मुख अक्ष खींचते हैं। ये मुख अक्ष है। यहाँ पर इस प्रकार से वक्ता केंद्र, इस बिंदु को हम वक्ता केंद्र बिंदु कहते हैं। ये भी वस्तु, यहाँ पर हमारा प्रथम फोकस तल होगा जिसे हम F डैश से निरूपित करते हैं। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे 2F डैश निरूपित करते हैं। यहाँ पर हमारा द्वितीय फोकस है जिसे हम F से नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम 2F से नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अनंत पर कहीं पर हमारा एक वस्तु रखी हुई है। इस टाइप से हमारा कोई वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं जिसे हम O और O डैश से नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी किरण क्या है, यहाँ पर प्रथम फोकस से होकर जाती है और लेंस में टकराने के बाद ये क्या होता है, समांतर किरणें समांतर जाती हैं। दूसरा हमारा वक्ता केंद्र से होकर जाती है, ये यहाँ से गई है और ये यहाँ पे। तो इस कटान बिंदु को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं डैश 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 करके। तो हमारा यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना जिसे हम I और I डैश से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम में हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति हमारा क्या है, द्वितीय फोकस तल पर आया है। तो यहाँ पर द्वितीय फोकस अब हम आकार की बात करते हैं। तो आकार हमारा क्या है, वस्तु के क्या है, अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा। और प्रकृति हमारा क्या है, वास्तविक और उल्टा, या कह सकते हैं उल्टा तथा वास्तविक। अब हम बात करते हैं इसी में, अब अनंत, इसको डेल कर लेते हैं ताकि जो है अगला जो है बना सके हम सब कुछ। दूसरा हमारा वस्तु की स्थिति
यहाँ पर इधर अनंत है और यहाँ पर 2f डैश के बीच में रखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अनंत तथा 2f डैश के बीच में वस्तु को हम रखते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया है, वस्तु को रखे हैं जिसे हम O और O डैश से निरूपित कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, हमारी किरण यहाँ से एक वक्ता केंद्र से होकर जाती है और दूसरा हमारा यहाँ से होकर जाने के बाद लेंस में टकराने के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती है। तो जो हमारा कटान बिंदु है इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको हम I और I डैश से निरूपित कर लेते हैं। तो हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, कहाँ पर बना, F और 2F के बीच में बना है। तो यहाँ F तथा 2F के बीच में बना हुआ है। तो अब ये क्या है, आकार में क्या है, छोटा है, वस्तु से छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा हो गया। प्रकृति में हमारा उल्टा तथा वास्तविक होगा। अब हम यहाँ पे 2F पर रखते हैं। यदि हम 2F पर रखते हैं, यहाँ पे यदि यहाँ पर वस्तु रख लेते हैं, ये देखिए, यदि यहाँ पर वस्तु रखें तब हमारा कहाँ पर बनेगा, जैसा कि यदि हम यहाँ पे 2F डैश पर यदि हम वस्तु को रखते हैं तो हमारा यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो 2F पर F तथा अनंत के बीच पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो 2F तथा अनंत के बीच बनेगा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा तथा वास्तविक होगा। अब अगली स्थिति में हम यहाँ यदि वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं तब उसकी कंडीशन क्या होती है, यदि हम वस्तु को यहाँ पर रख देंगे तो वो सीधा हमारा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर इधर बनेगा, इस तरफ अनंत पर बनेगा और वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा और उल्टा तथा वास्तविक होगा। अब आगे हम बात करते हैं इस लेंस तथा F डैश के बीच में, मतलब कहीं यहाँ पर हमारी वस्तु रखी गई है। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तब हमारी वहां पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब हम लेंस और F डैश के बीच में बात करते हैं, अर्थात यहाँ पर बनेगा हमारा वस्तु, यहाँ पर रखते तो हमारा क्या बनेगा वहाँ पर, तो सीधा क्या होगा, वो वस्तु ही और बनेगा और लेंस के सामने सीधा व उल्टा आभासी होगा। अब हम बात करते हैं अवतल की, अर्थात इसकी बात करते हैं। इस टाइप से अवतल हमारा बना हुआ होता है, इस टाइप से अवतल हमारा बना हुआ होता है। यदि हम इस लेंस पर अनंत पर रखते हैं, तो कहाँ पर बनता है हमारा, द्वितीय फोकस पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब, सीधा व बहुत छोटा तथा आभासी होगा। अब हम दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं। इस लेंस में, अवतल लेंस पर हम यदि लेंस के सामने किसी भी निश्चित दूरी पर यदि वस्तु को रखें यहाँ पर, तब हमारा लेंस व द्वितीय फोकस के बीच में हमेशा बनेगा तथा छोटा व सीधा आभासी होगा।